आदाब सलाम। मैं एजाज़। उत्तर प्रदेश इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल चर्चे पे है। वजह उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है। चूँकि उत्तर प्रदेश ही से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति तय होती है। उत्तर प्रदेश इस वक्त इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है और बहुत मायने रखता है। क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी सरकार के, लोगों के दिलों में क्या मन है उसको उखाड़ कर फेंकने की। अगर मन है उस भाजपा या बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की तो 2022 का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन बहुत मायने रखता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 80 सीटें आम इलेक्शन की हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली ज़िला में। शामली ज़िला वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा ज़िला है। यहाँ पर यहाँ के बहुत सारे किसान, अगर मैं यूँ कहूँ 50% 70% किसान आंदोलन में मौजूद थे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ किसान हैं जो पूरे किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद थे। ठठुरती ठंड में, बरसात में, सख्त गर्मी में 1 साल से ज़्यादा वक्त तक लोग वहाँ पर मौजूद थे। तीनों कृषि कानून वापस हो गए तब वह यहाँ से वापस आए। हम हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर किसानों का मन किस तरफ है, किस तरफ किसानों का मन किस तरफ है, और किसान जब वोट करने के लिए जाएगा तो उनके दिल में या उनके मन में क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। आपका नाम? कुबेर दत्त शर्मा। यूपी का इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। उस यहाँ के किसान बिल्कुल धरने पे थे 1 साल तक। क्या लगता है 1 साल से ज़्यादा 13-14 महीने तक, क्या लगता है आपको कि किसानों का जो आंदोलन था, किसान कामयाब हुए, वेस्टर्न यूपी में वो इलेक्शन के टाइम काम करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा जी, करेगा। किस हिसाब से? किसानों के साथ ज्यादती हुई, सरकार ने ज्यादती करी और सब किसान एक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पहले भी जो है दंगा भाजपा वालों ने करवाया था, हिंदू मुसलमान का दंगा करा के जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ से शुरू हुआ था वो। और वो जो है मैन जो है यही थे उसमें, भाजपा वाले ही। 500 तलवार शिवसेना वालों ने भिजवाई थी हमारे यहाँ भी। हमें भी कहा था तुम भी ले लो और चलो, मगर हम नहीं जाते। अच्छा, ये चीज़ आपसे भी बोली गई थी? हाँ हमें भी कहा था। लेकिन देखा ये जाता है कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2019 के इलेक्शन की, जीएसटी को लोग भूल गए। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हुए जिसमें लोग परेशान हो गए, बैंकों में लाइन में लगे रहे, लेकिन इंसान वो भूल गया। तो क्या ऐसा लगता है कि किसान इस मुद्दे को याद रखेगा? किसान भी याद रखेंगे, जो इन तक किसानों तो लगते हुए मजदूर है वे भी याद रखेंगे। जो पूंजीपति लोग हैं वे तो याद रखे नहीं, क्योंकि उन्हें तो फायदा ही हुआ इसमें लॉकडाउन में भी फायदा ही हुआ, और जो किसान आंदोलन हुआ इसमें भी उन्हें तो फायदा ही हुआ। जिन्हें फायदा है वे क्यों याद रखेंगे, वे तो और फूट डालेंगे कि भाई जो है जिस तरह इन्हें जो झुट्टू बोल के भगाया जा। और ये जो है तितर बितर होगा, तुम्हें भाजपा को वोट देता है। ये बताओ साइड ही बांट रहे, चुनाव आयोग कहाँ गया? बस एक पर मोदी, एक डब मोदी, एक डबी होगी। 1000 में टीवी पे सुना जी, 1000 साइड पूरम्बा बंटेंगे, फिर यहाँ बंटेंगे। ड्रामे कर रहे बिना मतलब। इन बातों तो क्या हो रहा है बताओ? आदमी को खाने को तो रोटी नहीं मिल रही। 5 किलो राशन दे दें, थोड़ा नमक दे दें, वो सब तो थर्ड क्वालिटी का। रोजगार किसी को दिया नहीं जा रहा। जो किसान है वो परेशान। एक 5 बीघा, मैं एक 6 बीघे का किसान हूँ। मैं जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे पैसे ले लिए, उसका जो है अबानी आमदनी का तो कर दिया जो है सारा, कई लाख करोड़ रुपए माफ। और मेरे पास जो है, मैं दिखाई दूँ आपको, मैं ले भी रहा इसी साथ में लेकर आया था इसी बात की मेरी। ये क्या है ये नोटिस है बैंक का, देख लो। 1 लाख रुपए ले थे उस पर थे, और जो खाते में एक आधी पर्ची का पेमेंट आया वो भी उठा के रोक लिया, होल्ड पर लगा दिया। ये जाग तू कहाँ था पड़ा हुआ है, कहाँ था जो है केक रहे, ये रे देख लो। यह है भाजपा की सरकार, किसानों का इतना फायदा कर रही है। और इंटरनेट पे दे रोज की रोज उनको किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और बिजली के बिल पे छूट, बिजली के बिल पे कोई छूट नहीं। 1-2 महीने खतर जो है कर दिया, इतना चुनाव होंगे, लोगों को भगा लेंगे, फिर जो है सोच रही जीत जाएंगे किसानों की। तो ये बताओ, मेरे 2 बच्चे पढ़े हैं, एक MA फाइनल में, एक MA में है, और दूसरा BSc सेकेंड ईयर में है। पैसे बैंक देता नहीं, अब मैं क्या करूँ? आत्महत्या करूँ या मर्डर करूँ या डकैती डालूँ कहीं? वो तो पढ़ाना ही पड़ेंगे, जब यहाँ तक पढ़ा दिया मैं। किसान का बहुत बुरा हाल है बाबूजी, पूछो ना। ये बिल्कुल जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल परेशान है। ये बात जो कही जाती है कि किसान इलेक्शन आते आते, या किसान नहीं आम जनता भी इलेक्शन आते तो ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं।
हम और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम? अमित पवार। क्या आप भी किसान आंदोलन में थे? हाँ जी, गए, हम किसान आंदोलन में भी गए, लेकिन ये तो झूठ की राजनीति करे। शुरू में जब सरकार आई 2014 में किसानों का 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, बिजली कहाँ पहुँचा दी इन लोगों ने। किसान त्राई माह में बिल्कुल हर तरीके से मरने के कगार पे है, झूठ के पुलिंदा बांधे। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार दे देंगे, 2 लाख भी 5 साल में रोजगार नहीं दिया गया। हर युवा भी बेरोजगार है, परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस कागजों में दिखा रहे कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हुआ धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसी सरकार को ना आगे वोट देने के। 2014 में भी हमने वोट किया, 19 में भी, 17 में भी हमने बीजेपी को वोट किया, लेकिन इनकी ऐसी स्थिति है। आगे हम लोकदल को, इन्हें गठबंधन को वोट करेंगे। ऐसी पार्टी आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि 2017 के इलेक्शन में आरएलडी, जिसका गठबंधन समाजवादी के साथ हुआ, ये गठबंधन पहले भाजपा के साथ था। कौन सा? आरएलडी का गठबंधन भाजपा के साथ था। हाँ, उस समय था, लेकिन ये जब भाजपा जो सरकार में आई, कहीं ना कहीं आरएलडी का बहुत बड़ा रोल था। ये तो था उस टाइम, लेकिन अब तो गठबंधन समाजवादी पार्टी रालोद वोट करेंगे। अब इस सरकार को आगे वोट नहीं देने के हम। यानी गठबंधन को देख के करेंगे, आरएलडी को? आरएलडी को भी देख कर करेंगे। किसानों के हितैषी वही है, जो कुछ है ये कुछ नहीं है। जो नेता इनके पास चले जाओ, उसे सर्टिफिकेट मिल जा, दूसरी पार्टी में जाते ही उस पर आरोप प्रत्यारोप लगे, अपने पास आते ही इनके पास बिल्कुल साफ हो जा, कैंडिडेट में कोई कमी नहीं रहती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो भी सरकार नेक्स्ट आएगी, चाहे वो गठबंधन की सरकार है, जो भी है, क्या लगता है कि आप लोगों की बातों को मानेंगे हो? अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो मानने की, भाजपा नहीं माननी। भाजपा ने तो किसान के आय को जो कहते दुगुना कराया, उन्होंने तो हमारा दुगुना घटाया दिया। दुगुना कहाँ कराया उन्होंने? सरकार ने हमारी। उन्होंने घटा कैसे दिया आप? कहीं बिल पर पैसे, बिजली पर दूनी कर दी, गन्ने पर इब बढ़ाए इन्होंने 4 साल में 25 रुपये। खाद का कट्टा था 50 किलो का, अब 40 किलो का कर दिया, 45 किलो का कर दिया। अब पैसे वही। तो गन्ने का बकाया जो है, या सारी चीज़ें पेमेंट हो चुकी है? इलेक्शन आ गए, अब के साल में तो सारा पेमेंट देते उन्होंने। और मिल्लू के रह रहे, और मिल्लू के रह रहे, ये इलेक्शन आ गए पेमेंट देर लगे। पिछले साल और मिल बजा के देखो, आप कहीं भी पेमेंट नहीं आ रहा। किसान बेहाल है, परेशान है। अच्छा ताऊ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या जो इलेक्शन मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी, इतना बड़ा पंचायत जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाने की बात की गई कि हिंदू मुसलमान इस वक्त साथ होंगे, जो 2017 में बिल्कुल अलग थे, अलग अलग पार्टी लोग की तरफ लोगों ने वोट दिया, तो क्या इस वक्त साथ होंगे? ये चीज़ काम आएगी? भाई तो पूरी संभावना बन रही भाई साथ की। इस सरकार तो जो है नहीं, किसान त्रस्त है, ये सब झूठ के पुलिंदे बांध है। और किसान जो अब भी साथ नहीं होगा तो फिर साथ कभी भी नहीं होनेगा। इस किसान मतलब किसान इस सरकार तक बहुत बेहद परेशान है। खेत को जो है नहीं, आवारा पशु जो है नहीं, साबत दिन वो खदेड़ता पागल हो ले, उन्हें खदेड़े हमें बोल के उल्टे मारना में। और इनके सारे झूठ के अलावा इस ज़मीन पर कोई काम नहीं है, सब झूठ पर इनका खर्चा है, झूठ का प्रचार है इनका। ये तो जो है दिखाने का कुछ और ले रहे, खाने का कुछ और ले रहे। जो इनकी हकीकत देखे तो कुछ हो रहे हैं ये, और जो इनकी जो बाहर से जो इनकी बनावट और जो इनका तरीका है वो कुछ अलग है। ये जो हम देखते हैं कि खेतों के अंदर जो सांड या दूसरे जानवर घूमते रहते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सरकार ने तो गौशाला वगैरह तैयार किया, वहाँ बिल्कुल देखा जाता है। मैं बता, मैं गौशाला क्या हाल है, मेरे साथ चलो। मैं एक दिन बड़ौत में जा रहा था, मैं गौशाला के बाहर आगे से गुजर रहा था, मैं बाइक रोकी, वो देखा, उन पर निगाह पड़ी मेरी। इतने गारा में जो है नहीं, गोड्डू गारा में जो है, गौशाला का जितने भी जानवर थे वहाँ में दशे खड़े थे, ऊपर से ठंड पड़ रही और बारिश हो रही, यानी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ में भूखे मर जाएं, कुछ प्यासे मर जाएं। थोड़ी बहुत एक आधी कामयाब हो, कोई शेर 200 दूध दे, वहाँ से उनके में इनके जो सरकार के जो चले हैं में उन्हें खा पटका में दूध में ले जाएं, वे गाँव बेचारी भूखी मरे हैं। यह हाल गौशाला की है। यानी कि ये योगी सरकार एकदम फेल है। योगी सरकार बिल्कुल किसी भी अपने वादे पर जो है नहीं, कहीं भी जो खरा नहीं उतरी।
लेकिन ये तो सीधा सीधा नारा लगा रही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका यही तो इनके पास जो है एक चाल है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मतलब सारी चीज जीत लेंगे दुनिया की है, और है नहीं कुछ भी। मैं भी अब आपको बता, इनके खाने के कुछ हो रहे हैं और दिखाने के कुछ हो रहे हैं। ये जो कहें वो करते नहीं है, करने का इनका दूसरा तरीका है और कहने का इनका अलग तरीका है। जगह जगह जहाँ देखो, जहाँ एडवर्टाइजमेंट इनका लगा हुआ है कि हमने इतने सारे काम किए, इतने रोज़गार दिए, किसानों के लिए ये किया, आम जनता के लिए क्या, फ्री में हम राशन दे रहे हैं। ये जो प्रचार कर रहे हैं, इस देश का जितना पैसा है, डीजल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दी, हर चीज़ पे महंगाई है। ये देश का पैसा कहाँ जा रहा? ये सिर्फ इस प्रचार में लगाया हुआ है। जनता तो भूखी बिल बिला रही, और ये सारे धन को जो है लूट कर इस देश के को इस प्रचार में लगा रहे, ना कि काम करने में। इनका प्रोपगंडा जो है, यूँ पैसे को सारे देश को लूटो, और जो है नहीं अपने आप जो है उत्तम प्रदेश और भारत का नंबर 1 प्रदेश, और मतलब सारे प्रदेश ही बना देंगे सिर्फ होर्डिंग पे और जो है नहीं भाषणों में। इस अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्या लगता है कि योगी जी इस बार मठ वापस जाएंगे? हमारी तरफ तो चले गए। 4-5 योजना चलाई इन्होंने। सबसे पहली तो 1 लाख रुपए माफ़ करे थे। किसान, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बात है कि किसानों का कर्जा माफ़ किया। इससे पहले हमने देखा कि एक पूरी लिस्ट नेट पे या सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि किसानों का एक एक पैसा माफ़ किया गया था। किसी का 1 पैसा, किसी का 25 पैसा, किसी का 2 रुपया। 31 मार्च तक का माफ़ किया था। मेरा 2 फरवरी को पैसे लिखे थे, 1 पैसा नहीं माफ़ हुआ। फिर योजना चलाई 2-2 हज़ार रुपये के, 1 पैसा आज लो, 1 किस्त जो आई हो 18 किस्त आ ली। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री योजना में ये मकान बनने लग रहे, हमारा तो उसमें भी नंबर नहीं आया। वोट फिर किसकी तरफ जाएगा? वोट रालोद की पक्की, बिल्कुल लिखता मैं। चलिए, मैं एक मिसाल से समझते हैं कि मान लो भाजपा और समाजवादी या गठबंधन का बिल्कुल टक्कर हो जाए, 1-2 सीट का मैटर आ जाए, तो क्या हम ये कैसे यकीन करेंगे कि आप ही के असेंबली से जो गठबंधन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 8 महीना पहले भाजपा में थे, अब आगे और गठबंधन में आ गए, आरएलडी में आ गए हैं, तो हम कैसे यकीन करेंगे कि भाजपा में नहीं जाएंगे या गठबंधन ही का साथ देंगे? हम तो 5 साल पहले थे नहीं। नहीं, जैसे यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, इससे पहले वो भाजपा में थे, अब वो आरएलडी में आ गए हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है सरकार बनाने की, तो क्या आप भरोसा करेंगे अपने कैंडिडेट पे कि वो आरएलडी में रहेंगे या भाजपा में दोबारा चले जाएंगे? हम प्रसन्न चौधरी पे नहीं करते, हम जैन चौधरी पे करेंगे। वोट जैन चौधरी की हो, प्रसन्न चौधरी की कोई वोट नहीं। यानी कि किसान बिल्कुल मोड़ बना लिए हैं कि इस बार वोट जो होगा गठबंधन पे, गठबंधन को, या यूँ मान लो जैन चौधरी को। अच्छा ठीक है, ये तो किसानों की बात हुई। इसके अलावा किसानों के पास और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो वोट देते समय अपने जहन में रखेंगे और उसी के मुताबिक वो वोट करेंगे? और कौन से? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई के लिए तो सरकार बोले हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं। अगर हम नौजवानों की बात करें तो बोले 4.5 लाख हमने रोजगार दिए। भाई एक बात तो बताओ, सरकार तो बोल रही है हमारे पास नहीं, में कहाँ हवा में उठ गए? रोजगार सरकार ने दे दिए, हमें मिले नहीं, कहाँ उठ गए? में कहाँ चले गए? वह लिस्ट दिखा दो सरकार, हमें भी जो इसमें रोजगार दे रखे, कहाँ कहाँ भर्ती पे जैन नियुक्ति कर रखी उन्होंने, हमें भी पता लग जाएगा भाई न जैन इतने रोजगार दे दिए। न तो हवाई कुछ ही कोई फेर मार रहा हो, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज तो यही है कि उससे खुद ही समझ जाएगी बस अपने आप जनता, और उन्हें भी पता लग जाएगा कि भाई हाँ जनता क्या चीज़ हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या मुद्दे होंगे जब वोट करने के लिए आप जाएंगे? मुर्दा तो महाराज हुई है, बिजली पे चौका रेट बढ़ा दो। और तो सरकार तो बोल रही है हमने तो 50% कर दिए हैं। नहीं, ज़्यादा होना चाहो, कम कर दिया। और मारे जाकत है जो कहीं रोजगार है उन्हें हटा के घरों भेज दे, फिर वोट उसे ही दे जाओगे हम। खुश नहीं है? कुछ तो यही है, उनको भले आदमी कुछ मारी मोटी ईमानदारी भी दिखा दो। ये किसान मजदूर फिर रात दिन जिडाए मरते, सांझ को बुग्गी ले जा तड़की लो,
मील में तड़ किलो बैठे ने जिडे में रुझा 6,000 रुपये में कोई साग हो जिडा मैंने के दिखा दो वहाँ मील में बुग्गी पे बैठ के गंडू पे उस पे और थोड़ा झाड़ जीड़े खड़े लिखूँ मैं 6 सांप खा जाओ मील में देखो मेरी इंक्वायरी करके जो ऐसी जगह में खड़े हो जा अत बोट हम नहीं दू जाओगे सारी उम्र जो मैं वहाँ के खड़े हो जा रात को झाड़ जीड़े सांप सलिंडे उनमें मेरी बुग्गी खड़ी हो हम ऐसे पड़े रहे हैं जन अब विदेश आ रहे हैं हम मामा कोई जानता नहीं हो कुछ तो देखा करें किसान छोल के बुग्गी भर के ले जा सारी रात बूंद पड़ लग रही मील में बैठे थोड़ा झाड़ी झाड़ कुबाड़े खड़े उनमें तो सांप खा जा कहीं के नहीं मोटी असी तो देखा करे बा किसान नु तो कह दे यहाँ बैठ जाएंगे हम बैठ रात कट जाएगी मेरी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि किसान सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन अभी तक एमएसपी पे बात नहीं बनी है और ना सरकार की तरफ से कुछ दिख रहा है कि एमएसपी को लेकर के कुछ सक्रिय है। तो क्या लगता है जो कमेटी की बात आई थी, कमेटी बनी या एमएसपी पर कोई कानून बनेगा? ऐसा है जी, हम तो लड़ रहे 2022 का चुनाव, ये लड़ रहे 2024 का चुनाव। ये भी नहीं आने का, इतना 24 नहीं आने, इतना भाजपा जनता आ रहा नहीं, इतना कुछ नहीं आने का। ये लोगों को भखाऊ जाएंगे और जिस दिन जनता तो जो है योगी महाराज का पत्ता कट जाएगा उधर मोदी का भी पता नंबर आ जाएगा गैली जिब ले आऊँगे एमएसपी को। ये भी तो लोगों को चक्कर दे रहे, एमएसपी पे 20 रुपये खा रहे, गन्ने पे ही खा रहे, 5 किलो खाद में तक खा गए। कहीं कोई एक काम ईमानदारी का बता दो, बाप को तो हमारे ज़्यादा नॉलेज है। जगह जगह हम पोस्टर देख रहे हैं कि ईमानदार सरकार, अब तक की सबसे ईमानदार सरकार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे बेकार उत्तर प्रदेश सरकार। आपने उसके अगेंस्ट एक अलग सा नारा दे दिया। ये तो बैठू बैठू मैं आपको बताई तो रहा, नारा पारा मैं जानता नहीं इतना। और योगी सरकार यूपी तबार, या और जरूर लिख लो। महात्मा का काम है राजनीति में बढ़ने का। मैं जो है सन 98 में मैं गोरखपुर ही रहा 2 साल। भाई पे जो है योगी जी से मिला भी कई बार। वैसे योगी जी आदमी हैं बढ़िया बड़े, पर जो ये बड़े हैं उनसे भी बड़े, वे उनका काम नहीं होने देते। अब हमारा तो कहने का मतलब यही है, योगी को तो कहना राकेश टिकैत जी का मोदी की जगह भेज दो, वहाँ तो जाकर कर सकेगा, क्योंकि इनके हाथ में पावर आ जाएगी पूरी। ये जो कुछ एक आधा कराए भी बेचारे, इन्हें वे नहीं करने देते। अच्छा, एक चीज़ और सर, नरेश टिकैत साहब की बात आई, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हुआ है नरेश टिकैत साहब के साथ भाजपा के एक नेता की, तो संजू बालियान की। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा आदमी चले गए अपने बारह का, कोई आ जाए उसकी तो इज्जत करनी पड़ रही है। लेकिन जो चर्चा हो रही है कि 60 गांठ की बात हो रही है ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भाजपा वाले मीडिया वाले सब जो है, या मीडिया भी तुम लोग होंगे इसी बात का है। आप पहले आदमी मीडिया के आए जो हमारी बात पूरी सुन रहे, और नहीं जितने भी टीवी वाले हैं ना, ये हमारी सुनते ही नहीं। जो भाजपा के समर्थन की तो बात करे, उसकी आगे तो माइक रखा है घनी मार लो, और जो करे हमारे की डड़ा का बात, उसका आगे तक गदा उठा लेंगे। आप टीवी पे भी देखो, चाहे कोई से टीवी पे देख लो, भाजपा के समर्थन भाजपा ना खरीद रखा सब डंगा। अच्छा, एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें, एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें कि वो समर्थन दे दें, तो किसान किधर जाएगा? किसान क्या अपने नेता के साथ जाएगा या उनको भी साइड कर देगा? किसान जो है भाजपा तक त्रस्त है, चाहे वे राकेश और नरेश दोनों ही समर्थन दे लो, जिब भी खिलाफ ही जाएगा। वे थोड़ा ही त्रस्त है, उनके तो बतेरे रहे, उन्हें कहाँ रफू की जरूरत पड़ रही। भाई जोन सा गरीब आदमी जो रोटी चाहो वही तो रोटी खाओगा, और जोन सा मिठाई खा रहा है उसे रोटी की कहाँ जरूरत है भाई। इधर कोई साहब कुछ कह रहे थे, हम तो आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, तो आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि किसान बिल्कुल नाराज़ हैं, किसानों का मुद्दा है, और सीधे तौर पे यही कहना है कि अगर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत समर्थन दे भी दें भाजपा को या किसी और तरफ चले जाएं, फिर भी किसानों के मुद्दों को लेकर के ही वोट करेगा। उनका जो एमएसपी का मसला है, उनका जो 13-14 महीना दिल्ली के बॉर्डर पे बैठने का मसला है, उनका एमएसपी का जो मसला है, और इसी के साथ साथ जो जानवरों से किसान परेशान है उसका मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोज़गार का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के किसान वोट करेंगे, और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार बदलने के मूड में है। देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस।